बिजनेस करता हो या फिर नौकरी करता हो, उसकी नौकरी भले ही छूट जाए, उसके धंधे में चाहे लाखों रुपए नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन उस वक्त उसको यह चिंता नहीं रहती कि आखिरकार उसके परिवार का कैसे गुजारा होगा, कैसे उसका पेट भरेगा, क्योंकि उसको अपनी जमीन के ऊपर भरोसा होता है। उस जमीन पर वो अन्न पैदा करता है और अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देता। और ठीक इसके विपरीत उल्टे, अगर उसी जमीन पर कुछ विवाद हो और वो भी परिवार के रिश्ते में, खून के रिश्ते में, तो उन परिवारों के बीच में कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि उस परिवार को बर्बादी के कारण, जो बर्बादी की तरफ वो परिवार चल रहे हैं, उससे कोई रोक सके। क्योंकि बर्बादी मैं इसलिए कहूंगा कि आपस में खून के रिश्ते में इतनी आपसी मनमुटाव के चलते 36 का आंकड़ा बढ़ जाता है। और यहां तक कि बर्बादी का कारण मैं ये बताऊंगा कि उसमें कोर्ट कचहरी, थाने, तहसील, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वकीलों को तारीखों पे देने पड़ते हैं। यानी कहे कि दोनों परिवार पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार की तरफ चल पड़ते हैं। और ठीक एक ऐसा ही मामला फिलहाल मैं पानीपत के छाजपुर कला गांव से लेकर के लाइव हुआ हूं। और ठीक मेरे पीछे ये गंगा एक्सप्रेसवे है जो पानीपत से उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है। यह कारण दो परिवारों के आपसी मनमुटाव का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कई गांव के लोगों की पंचायत इकट्ठा है। छाजपुर कला के पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच दोनों इकट्ठे हैं, मौजूद लोग हैं। क्या कुछ पूरा मसला इनसे जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से इस कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे कि इस तरह से जमीन धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन जो आपसी प्यार है, भाईचारा, वो खत्म होता चला जा रहा है थोड़े थोड़े जमीन के टुकड़ों को लेकर के। ये एक सीख भी कह सकते हैं इसको। ये बुजुर्ग लोग हैं, पहले पंचायती तौर पर आपसी सहमति से बड़े बुजुर्ग फैसला कर दिया करते थे, अनपढ़ होते थे, लेकिन उनके अंदर इतना ये प्यार भावना होती थी, इतना ये सब्र होता था कि भाई मैंने थोड़ा बहुत ऊंच नीच जमीन का टुकड़ा मेरे भाई के पास चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आने वाली जनरेशन है जो पुराने फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों को भी नहीं मानती हुई नजर आ रही है। तमाम गांव के लोग यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उस परिवार के एक सदस्य के पास, कागजी कार्रवाई इन्होंने की है, कोर्टों में कचहरियों में धक्के खा रहे हैं। काफी सारे पुराने कागज का कलर भी पलट चुका है और कोर्ट की अवमानना बताया जा रहा है कि इनके परिवार के सदस्य ने की है। एक बार पूरा पहले जो कानूनी प्रक्रिया है वो जान लेते हैं। क्या नाम एक बार बता दीजिए, क्या कुछ मसला है? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। सबसे पहले सिटी तहलका के सभी भाइयों को राम राम। मैं धन्यवाद करूंगा सरपंच साहब का, पूर्व सरपंच साहब का और सभी गणमान्य व्यक्तियों का जो हमें अपनी बात का मौका रखने के लिए टाइम दिया आप लोगों ने। मेरे दादाजी 3 भाई थे एक्चुअली, पंडित धर्म सिंह, पंडित हरि सिंह और पंडित माईचंद। धर्म सिंह और हरि सिंह तो भगवान को प्यारे हो गए हैं, वो तो स्वर्ग में है इस टाइम। मेरे एक दादाजी बैठे हैं यहाँ पे, पंडित माईचंद, ये बैठे हैं जी। इन तीनों भाइयों ने 1982 में एक समझौता बनाया था इन लोगों ने, जिसमें इन्होंने क्या किया है, बाबा धर्म सिंह, हरि सिंह, माईचंद और ये हमारे बाबा थे सूरजभान नंबरदार, इनके सिग्नेचर हैं। और हमारे परदादा जी हैं पंडित काशीराम, इनके सिग्नेचर हैं। इन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग खेत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे। जिस खेत में अभी हम लोग खड़े हैं वो हमारे हिस्से में आया था, ठीक है। तो वो पंडित हरि सिंह के हिस्से में आया था। उनके 2 लड़के हैं, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, रमेश जी और सुरेश शर्मा जी। तो ये पिछले 82 से ही ये मतलब इस खेत में काम कर रहे हैं। सामने जो खेत है वो धर्म सिंह के नाम पे है और गांव वाला खेत बाबा माईचंद के पास है। अब उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पहचानने से इनकार कर दिया। वो मना कर दिया कि ये तो सिग्नेचर हमारे बड़ों के है ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो लोग अपने बड़ों को नहीं पहचानते, कोई बात नहीं जी। कितने लोग इसमें जिंदा है फिलहाल? एक है अभी, मेरे दादाजी हैं सबसे छोटे, माईचंद। आपके सामने हुए थे क्या ये दस्तखत जो कागज है, ये झूठे तो नहीं है? ऐसा नहीं, सच्चाई, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। मेरे पास 5.25 किले हैं, इनके पास खेत फालतू हैं दोनों के। आपके कौन से सिग्नेचर है इसमें तीनों में से? मेरे जी है। अच्छा, माईचंद। हाँ जी। और ये जो दोनों सिग्नेचर और किए आपके भाइयों ने किए? दोनों, ये हरि सिंह का गुंठा, ये धर्म सिंह का गुंठा, ये सूरजबान नंबरदार होते थे। हाँ जी। ठीक है। ये कांशीराम मेरे चाचा जी थे। अच्छा। हाँ, झूठे बता रहे हैं इनको।
तो ये आपके सामने हुए थे सारी? हाँ, मेरे सामने हुए कहाँ थे। पे किए थे? यहीं पर हुए जी, इस खेत में। खेत के अंदर ही? हाँ, छांट भी धर्मे के लड़के ने करी थी जी। जो वो खेत है वो धर्मे के लड़के ने छंटा था। दर्शकों को एक बात और मैं बता दूं कि उस टाइम पे क्या होता था कि जमीन अगर कई खेत होते थे तो उसमें से ऐसा होता है भाई हर जगह जो फसल थी वो अच्छी नहीं होती थी। कई बार बंजर जमीन होती थी, कई बार अच्छी फसल होती थी, कई जगह कम पैदावार होती थी। और जहां पर कम पैदावार होती थी उसको थोड़ा बहुत जमीन का टुकड़ा ज्यादा दे दिया जाता था कि भाई आपको। कमजोर था जी। अच्छा, ये खेत बहुत कमजोर था। ठीक है जी। हाँ जी, यही मसला है ना, मैं समझ गया ना ये बात। मसला है। हाँ जी, ठीक है, अब बताइए आप। इसमें जी जो 3 खेतों के नंबर है वो भी मैं एक बार बताना चाहूँगा। जो बाबा माईचंद के पास था वो खेवट नंबर 438 आया था बेसिकली, जो गांव में है, और एक अड्डा, एक जो किला है वो जमीन आपका अड्डे पे है। ये जो खेवट नंबर 483 है वो पंडित हरि सिंह, मेरे जो दादाजी हैं, उनके पास आई थी। और 84 नंबर और 83 नंबर के 2 किले, जिसमें किला नंबर 55 है, वो वहीं पे हैं सारे के सारे। मतलब लोकेशन अलग है तीनों खेतों की बिल्कुल। तो ये बंटवारा हुआ था। अब जब ये हाईवे निकला, ये नेशनल हाईवे है जो पीछे, वो जब निकला तो पता नहीं बेईमाना आया या जो भी, लालच तो आता ही है इंसान को। तो उसके बाद कहा सुनी हुई। जब जमीन आ गई आप लोगों की उसमें? हाँ, इस हाईवे में हाँ, कितनी जमीन आई? लगभग 1.25 किले जो है, एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, वो तो डॉक्यूमेंट ही बताएंगे, क्योंकि अभी इंतकाल नहीं आया इसका रोड का एक्चुअली। तो कुछ जमीन मेरे मतलब दादाजी हरि सिंह की आई है और कुछ धर्म सिंह की आई है। बाबा माईचंद का गांव में इनकी कुछ नहीं आई। बट इन्होंने क्या किया, जो पैसे आए थे इन्होंने उनको बुलाया था कि आप आके अपना पैसे का हिसाब किताब ले लो और इसी फैसले के हिसाब से कर लो। लेकिन वो मना कर दिया उन लोगों ने, कहते हैं कि वो तो जब बंटवारा करवाएंगे हम तो हर जगह से। तो हमने क्या किया, 2021 में कोर्ट में केस कर दिया, भाई बंटवारा करो या स्टे करो जो भी है, क्योंकि हमें ये लगा था। मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। आप उसी जो ये फैसला आप लोगों ने किया था, सिग्नेचर किए थे, आप उस पर अभी भी कायम है? आपको ये दर्द नहीं है, मलाल नहीं है कि भाई ये तो हाईवे पे जमीन आ गई और आपको गांव में है, इसकी जमीन वाकई इसकी जो। मेरे को कोई एतराज नहीं। आपको ये नहीं लगता भी यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की एकड़ होगी जमीन? अब तो कोई मतलब नहीं जी। आप फिर भी उस बात पे कायम है? बात पर जी, उसी बात। बच्चों को क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? क्या दिक्कत आ रही है? बच्चे नहीं माने, मैं क्या करूँ। हाँ, ये भी मान रहे हैं, जो हरि सिंह के लड़के हैं ये भी इसी बात पर अटल है। वो धर्मे के लड़के हैं, वो नहीं मान रहे। अब कहाँ थोड़ा सा जो है संक्षिप्त में बताइएगा। जी। उसके बाद हम लोगों ने जो है बंटवारे के लिए या जैसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो बेचने की फिराक में है, हमें बिना बताए हमारे जो हिस्सा है हमारे खेत में। हमने क्या किया, चलो ठीक है, कोर्ट में केस लगा दिया। कोर्ट में केस हमने लगाया था 2/7/2021 को। उसी केस के लिए क्या बनाया था आप लोगों ने कि भाई जमीन जब बंटवारे के लिए हमने वो किया था बेसिकली, बंटवारा किया जाए हमारा, तब चाहे अपना हिस्सा जो मर्जी कोई बेच ले। हमें ये था कि वो बेचने की फिराक में थे बेसिकली। तो बंटवारे से पहले तो बेचने का कोई मतलब ही नहीं, खाते अलग हो। हाँ, उसके बाद जो जिसको रखनी है रखे, जिसको बेचना है बेचे। तो जज साहब ने, ये आदरणीय जज साहब ने 12/7/2021 को ये स्टे ऑर्डर पास किया था। ये स्टे ऑर्डर की कॉपी है। इस स्टे ऑर्डर की कॉपी मैं तहसीलदार ऑफिस में जमा करवा के आया था 16 तारीख को। उसका भी मैं एक बार दिखाता हूं आप लोगों को। 16 तारीख को मैं इसकी एक कॉपी तहसीलदार ऑफिस में जमा करवा के आया। ये उसकी कॉपी है जी। और एक इनका क्लर्क है कोई आशीष धीमान, इसकी रिसीविंग है बेसिकली। अब मैंने तो जमा करवा दी। कई बार मैंने ये सुना कि इन लोगों ने एंट्री नहीं की। भाई गलती मेरी तो नहीं है, मैंने तहसीलदार ऑफिस में जमा करवा दी है, तो ये गलती किसकी है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तहसीलदार ऑफिस। दूसरी बात, इन लोगों ने क्या किया, स्टे ऑर्डर में क्या लिखा जज साहब ने, माननीय कोर्ट ने क्या लिखा था? स्टे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप लोग इसमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको बेचेंगे नहीं बेसिकली। चीज रहेगी जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता। हाँ, इन्होंने वही लिखा है, you will not alienate and mitigate the disputed land till disposal of the case and both parties are directed for this order, this statement। इन्होंने लिख के दिया हुआ है, इनके वकील ने लिख के दिया हुआ कि हम लोग चेंज नहीं खत्म नहीं हो जाता। हाँ जी, हम इसको कोई भी वो नहीं करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, 3 फरवरी को रजिस्ट्री करवा दी है जी। स्टे ऑर्डर के बाद भी रजिस्ट्री करवा दी है। अब वो मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या कुछ किया है उसके लिए। और दूसरी बात, जो रजिस्ट्री करवाई है उसमें किला नंबर स्पेसिफाई करवा दिया है, ये वाले जिसमें हमारा कब्जा हम लोग कर रहे थे 82 से, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है, इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया अभी पेंडिंग नहीं है, कोई केस नहीं चल रहा है, कब्जा हमारा है, ये भी लिखा उन लोगों ने। बट कब्जा, ये पूरा गांव गुहान इकट्ठा हो रखा है। आप गांव में किसी से भी जाके पूछेंगे,
हमें नहीं जानते लोग। आप कुल मिला के ये बात है कि आपको ये लगता है भी ये जो रजिस्ट्री की गई है वो इनलीगल है, हाँ। इसको रजिस्ट्री को कैंसिल कैंसिल करवाए, इसको कैंसिल करे जी, बिल्कुल। और दूसरी बात, ये जिन्होंने इसको धोखे से करवाया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जी। चलिए सरपंच साहब एक बात बताइए, मौजूदा सरपंच है फिलहाल ये, अगर इनके खाते अलग नहीं हुए तो ये कर सकते हैं जब तक इनकी सहमति नहीं होगी, ये बेच सकते हैं या ऐसा कुछ? जैसा कि अभी हमारे संज्ञान में आया है कि इन लोगों का शुरू से ही 1984 से 82 से एग्रीमेंट है। इन्होंने रजामंदी से अब अपना खेत बांट लिया था। उस दिन से ये लगातार अब अपने जो है ना खेत में कायम है। तीनों पार्टियां एक ही दादा की औलाद है, तीनों अब अपनी ज़मीन पर कायम है। जब इनका एक भाईचारे से बैठ के बंटवारा हो गया है तो उसको बंटवारा मान लेना चाहिए। हम तो इसके पक्ष में। तो आप भी पंचायती तौर पे कुछ कोशिश करेंगे अभी इनका आपसी मनमुटाव खत्म हो जाए? जमीन आजकल पता नहीं खूनी खेल खेल जाते हैं जमीनों के ऊपर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये बात हमारे संज्ञान में परसों ही आई है, परसों ही मेरे से मिले थे। परसों से मैं भी इनकी जो है ना कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे पक्ष से वो ईश्वर है हमारा भाई, उससे भी मिल रहा हूँ, इनसे भी मिल लिए थे, मेरे पास सौंप गए थे, तो मैं मिलकर इनकी कोशिश करूँगा कि मिल बैठ कर इसका समाधान हो जाए। चलिए पूर्व सरपंच भी हमारे साथ है, क्या कुछ मामला है आप लोगों को पता होगा, कितने दिन से है या क्या कुछ ठीक है ये मामला? ये मामला पारिवारिक मामला है, परिवार में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके अंजाम आगे चल जाके बहुत खतरनाक होते हैं परिणाम। तो इनको मिल बैठ कर इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। जिसका जहाँ पर कब्जा है, जिसको जितनी आवे, वो आपस में भाईचारा इनको समाधान करना चाहिए इस चीज का, ना कि परिवार में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स देखे आपने भी कहीं ना कहीं कोर्ट? मैंने देखे हैं, 82 से ये कब्जा अपने ताऊ हरि सिंह का यहाँ है, धर्म सिंह जी का वहाँ है, और जो चाचा माईचंद है उसका गाँव में। जो इनका समझौता हुआ था भाई, सिग्नेचर किए गए थे, अगर कोई नहीं रहता तो समझ सकते, मान लेते कि भाई हाँ हो सकता है भाई फर्जी साइन हो, लेकिन एक बंदा तो जिंदा है इसमें से। हाँ जिंदा है, बैठा सामने, आपके सामने बैठा है। ये तसल्ली अभी मेरे सामने होती, देखो हम तो इस बारे में नहीं पता, हम तो उस टाइम बच्चे थे। हाँ जी। तमाम आसपास के जो पड़ोसी गांव हैं वहां से भी लोग आए। कौन सा गांव है सर अपना? छाजपुर है कल जी। से ही है। हाँ जी। अच्छा, आप पड़ोसी खेत? हाँ ये खेत है मेरा जी। हाँ जी, यही बोल रही ना, तो हम तो उधर के देख कर लग रहे, यही बोल रहे जी। तीन भाई है, तीनों का हिस्सा, एक वहाँ, एक यहाँ और एक वहाँ। ये दो जमीन थी, ये फालतू इसलिए दे दी थी, इसलिए ये रेत था, इसमें काट दाव ये हुआ थी, इसलिए 1-2 किला फालतू दे दिया भाई। तो ये बोले वो बड़ी वाड़ी हुए तो बोले ये वो तो चली गई उसमें, ये भी लालच आ गया जी उनका यहाँ पर आवे की वजह से जी। बस इस करके ये बेमानना है रहती इनका। और तो भाईचारे में तो इनके ये फालतू थी, उस पर कम है, इनके आपस में समझौता हो गया था जी। ये खेत में है था यही। हाँ जी, और 40 साल तो हम भी देख रहे जी, मेरे पड़ोस में ही है। हाँ जी, गरम खून है, इनके भी बच्चे दोनों गरम, उनके भी परिवार के बच्चे नौजवान हो गए। खींचतान में पता नहीं किसका कहाँ नुकसान हो जाए। हो सके, नुकसान हो सके इसमें। हाँ जी, बिल्कुल हो सके, क्योंकि इस जमीन का रेट तो आज तो बहुत ज्यादा हो रहा है। न तो बतावा कुछ बेचे ही कुछ नहीं ऐसे बगेलिए में। तो कितने में बेचिए? पता नहीं, कोई 2 बतावा, कोई 1.5 बतावा, कोई कुछ बतावा, बताए नहीं, सही बात भी बताए नहीं, इंसानियत का उदाहरण तो इन्होंने भी दिया है। ये गांव के अंदर बैठे हैं उस जमीन पे, जितनी जो 30-40 साल पहले फैसला लिया था, जहां इनको बिठाए हुए वहीं बैठे हैं। अगर इनके मन में भी लालच होता, बेईमान होते, तो ये भी बोलते भाई हाईवे पे आ गई भाई, मैं भी काबिज होऊंगा इस जमीन पे। हाँ जी, हाईवे पे आ सके ये भी ये, लेकिन इनके अंदर बेईमानना तो नहीं, लालच तो नहीं इनके जी, लालच तो इनके अंदर आ गया जी। मैं तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कोई नहीं, चलो ठीक है, लालच तो किसी के अंदर भी आ सकता है, इंसान है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या जज साहब ने जब बोला हुआ है, स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, उसके बाद भी रजिस्ट्री हो सकती है? उसका मुझे पता नहीं, मुझे आज पहली बार पता लगा उस चीज का। या तो मतलब आप इससे जो रजिस्ट्री है इसके खिलाफ गए हैं कोर्ट में? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने तहसीलदार साहब को एक एप्लीकेशन दी है कि आपके ऑफिस से ये गलती हुई है, गलती आपसे हुई है, तहसीलदार ऑफिस से हुई है, इसको ठीक किया जाए। दूसरी बात, हम लोग जो है तहसीलदार ऑफिस को चलो मान भी लेते, नहीं पता था, उन्होंने एंट्री नहीं की, जैसे सुनने में आया, मुझे ऑफिशियली कुछ नहीं पता, बट जिन्होंने बेची है परवीन और अमित, ये मौजीराम के पुत्र हैं, सुनीता ये शिवधन और की धर्मपत्नी है, और तीसरा ईश्वर ये बाबा धर्म सिंह के लड़के हैं। तो इन लोगों ने तो, इनको तो पता है, इन्होंने जानबूझ के ये गुनाह किया है, इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात,
ये जो गवाह है इसमें कोई मोहनलाल करके पानीपत का मोहनलाल सन ऑफ रामकरण ये है। तीसरा धारा लंबरदार है गांव का कोई, वही वो तो गांव का था यार, उसको तो पता होना चाहिए ना क्या कुछ कर रहे हैं। और लास्ट में अपने जो तहसीलदार साहब जिन्होंने बिना चेक किए इस रजिस्ट्री को करवा दिया, अब इसका कुछ ना कुछ एक्शन तो होना चाहिए। ठीक है, इसको रजिस्ट्री को कैंसिल करिए तहसीलदार साहब। और बिना बात जो हमारे ऊपर आप लोगों ने प्रॉब्लम ये दे दी है, बेसिकली जो टेंशन मेंटली फाइनेंशियली, मैं 1 वीक से तो जॉब पे भी नहीं गया हूँ, शायद मेरी जॉब ही छूट गई होगी। तो ये चीजें जो है वो आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए। बाकी मेरे यहाँ पे पड़ोसी भी बैठे हैं जो यहाँ पे साझेदार हैं मेरे, कुछ जब मैं छोटा सा था तब से साझेदार हैं। ये खिले भाई, ये बाबू गुसाई के लड़के हैं। ये जब मैं छोटा सा था 5th 6th क्लास में पढ़ता था, मैं 5-6 साल का था, तभी हमारे साझेदार थे। एक तो ये है, इनसे आप बात कीजिए। और ये हमारे पड़ोसी हैं, हाँ भोपाल जी। आप कहाँ से हैं? हाँ जी, गांव छाजपुर क्लास से पड़ोसी हूँ जी, खेत यहीं पे है मेरा भी। ये ताऊ हरी सिंह काफी टाइम से, जब से हम तो ये समझदार से हुए, मतलब वो ही बोरे जी, हमने दूसरा बंदा इस खेत में देखा आज तक। ये ताऊ हरी सिंह पंडित जी यही बोरे है। ये वो गुजर गए, उनके बच्चे हैं, डॉक्टर साहब रमेश है, सुरेश है जी, ये उनके बच्चे हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? आप गाँव से ही? आप हाँ छाजपुर से हैं। भाई सारे गांव के लोग, अच्छा आप बताइए। अच्छा बताइए एक बार दोस्त आप। हमने तो जी भी हम स्कूल में जाओ थे आने, ये जो बैठे बुजुर्ग ये जमीन बोए थे, इन्हीं की जमीन है शुरू है। दूसरा तो हम जानते भी नहीं, शुरू तो इन्हीं पे कब्जा था, यही हमने आधे करना मिले। दूसरा तो आज बेर लगा, हमने 2 किले किसने बेच दिया, हमने बेर लगा मगा गलत है भाई। तो शुरू तो ये बोल रहे क्या कहेंगे ये कहानी घट गई जो इसके बारे में? तो जी बेईमानी की कहानी है। जो दूसरा भाई है उसके मन में बेईमान ना रहा, तो मिलजुल का बैठ कर पंचायत ने जो फैसला ले रखा वो फैसला मानना चाहिए इन्होंने। जब एक भाई तो वहां दे दी, एक भाई तो यहाँ दे दी, एक भाई को वहां दे दी, तो मानना चाहिए उन्होंने, जो बड़ों ने जो फैसला कर रखा, तो उनके मन में बेईमान ना रहा। गलत बात है। रमेश जी भी हमारे साथ हैं। आप लोग भी कुछ शिकायत लेकर के कहीं थाने में गए हैं या क्या कुछ? गए थे जी, हम शिकायत लेकर गए थे, थाने में भी गए हैं, तहसील में भी गए हैं। छोटे तहसीलदार जी से मिले हम, तहसीलदार जी ने तो हमारे को ये आश्वासन दिया भी ये गलत हुआ है, तुम्हारे साथ कैंसिल हो गई जी। और एसएचओ साहब के पास गए थे, एसएचओ साहब ने किसी बंदे का ड्यूटी लगाई थी, वो आया नहीं अभी तक, 2 दिन हो गए। जांच तफ्तीश शुरू होगी अभी तो? खाली आपने शिकायत की एप्लीकेशन लगाई है जी अभी तक। हाँ जी, एक्शन कोई नहीं हुआ अभी तक। आप क्या मांग करते हैं फिलहाल इस मामले में? फिलहाल हम तो यही करते हैं जी, इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए और कोर्ट का अवहेलना हो, या जो अब कोर्ट देखेगी जो, तो उनका फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। ठीक है। अंकल कितनी उम्र है आपकी? मेरे 64 साल होगी जी। अच्छा, अखबार या टीवी देखते हैं आप? खबरें देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं जी। देखे होंगे फला जगह पे जमीनी विवाद में इतने चले गए, मारधाड़ होगी, तलवारें चल गई, चाकू चल है हमारे साथ दूसरे गांव में ही, मतलब इस तरह के विवाद हो रहे हैं। 14-15 आदमी जेल में भी चले गए हैं, 20-20 साल की उनकी कैद भी होगी है। ये तो एक सरकार ने देखना है कि भाई ज़्यादा परिवार बड़ा हो है तो इनके खाते अलग अलग होने चाहिए। मालिक अपना खाता अलग होने के बाद अपनी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है और वो अपना किसी भी टाइम उसको बेच सकता है। लेकिन ये तो एक धोखाधड़ी हो रही है। इकट्ठे खाते में मेरा हिस्सा कहीं बैठा है, मैं दूसरे भाई के हिस्से की ज़मीन के नंबर देकर मैं उसने 420 से ज़मीन न बेच रहा हूँ। ये सरासरी गलत है। और इन आदमियों ने तो एक कोर्ट में सटे भी ले रखा है, तहसील में भी कागज लगा रखे हैं, एफिडेविट इनके पास है। पुराने बड़ों के जो हैं, 2 इनके बड़े भाई गुजर गए हैं, दादाजी, एक इनके दादाजी यहाँ बैठे हैं, वो जीवित हैं। इनके पास पुराना लिखा हुआ एक समझौता भी है। लेकिन सुना था पहले समझौते के बारे में कुछ लिखा हुआ? हमने सुना था पहले, काफी पहले सुना था भाई हमारे बच्चों के आने जाने हैं, इनके बच्चों के हमारे घर आने जाने हैं। ये तो हमने काफी दिनों से उनके मुंह से भी, जो जिंदा नहीं है फिलहाल, चले गए वो, उनके मुंह से भी सुना कभी? मुंह से नहीं हमने सुने। उस टाइम हम अब नौकरी पैसे में रहा करें थे, 4-5 साल से हम रिटायर हुए हैं। अब हमारा थोड़ा हाल गाँव आने जाने का, गाँव में घूमने फिरने का मौका मिला, जगह जगह चर्चा चलती हैं भाई उनका भाईचारा का खाता तकसीम हो गया, उनका बंटवारा हो गया, उनका घर का ऐसे सिस्टम बढ़िया चल रहा है। ये सुना है। अब जैसे गांव गांव में खाली टाइम हो गया, बैठने को मिलता है,
लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए था भाई इसके ऊपर इनका सट्टे चले रहा है, इसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन 420 के कारण ये रजिस्ट्री करवाई गई। उन्होंने अपनी जगह की भी नहीं बल्कि दूसरे भाई के हिस्से की जमीन लिखवाई गई। ये सरासरी गलत है, इसमें सरकार को देखना चाहिए, इनका हक इनको मिलाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं वो बड़ों की बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, जमीन लेनी है तो भाई वो बंटवारा उसका प्रॉपर ही तो होगा। ऐसे थोड़ा कि वो ऐसे चोरी छुपे बेच देंगे, रजिस्ट्री करवा देंगे, और वो भी जब कोर्ट ने स्टे दे रखा है उसके बाद बेच रखी है, कोर्ट के स्टे होने के बाद बेच रखी है। मेन चीज तो ये है, बंटवारा तो होना ही है, कोई बात नहीं, जैसे भी होगा वो तो देखा जाएगा, उससे हम मना नहीं करते। आखिरी सवाल लूंगा आपसे जी। ये जो जमीन जितनी भी बेची है उन्होंने, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, क्या वो जितने भी तीनों चारों जितने इनके बुजुर्ग थे तीनों के नाम बोलेगी तहसील में या कहीं भी? सर जी बात ऐसे है कि इनका खाता इकट्ठा है, इकट्ठा है तो इसका मतलब तीनों की सहमति के बगैर जमीन बेची बिकनी नहीं चाहिए। सारे बच्चों के भी साइन होते होंगे शायद। बच्चों के भी, इनके बड़े बुजुर्गों के भी, बड़े बुजुर्गों में तो एक ही बैठा है। जब खाता इकट्ठा है तो हर एक आदमी का सारी जगह हिस्सा। जिस आदमी ने अपना हिस्सा बेचा उस आदमी ने इनको नहीं पूछा, इन्हें पूछना चाहिए था, इकट्ठे बैठ के इनका सारों की सहमति से जमीन बेचनी थी। मैंने अपना हिस्सा बेच भी दिया, मान लो 1 किस्म से, तो मैं जिस हिस्से पर बैठा हूँ मैंने वही हिस्सा बेचना था, ना कि मैं बड़े भाई का हिस्सा बेच दूँ या छोटे भाई का हिस्सा बेच दूँ, वो मेरा अधिकार नहीं है। ये इनका घर का मैटर था। ये 420 में जमीन बिकी गई, वो दूसरे हिस्से में बैठा, जमीन दूसरे हिस्से की बेची गई। हम आज भी यही रिक्वेस्ट करें भाईचारे से भी, प्रशासन से भी, अगर भाईचारे में अपना हिस्सा बेच दो, उसमें किसी ने तराज नहीं, लेकिन दूसरों के डिस्टर्ब ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, और अगर इनका जो दूसरा पक्ष है वो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है, वो भी अपनी बात रखना चाहता है, तो उसके लिए भी जो है हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, वो भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी तक तो पहुंच गए, बात इससे आगे कुछ बड़ी नौबत ना आए, ये हमारी दोनों पक्षों से अपील रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मामले में हम जो प्रशासन है उनसे भी, तहसीलदार है, तहसीलदार से भी जानने का उनका जो अधिकार क्षेत्र क्योंकि उनका पड़ता है, और उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि कोर्ट की स्टे के बावजूद भी रजिस्ट्री कर दी गई और ये गैरकानूनी तरीके से रजिस्ट्री हुई है और उस रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाना चाहिए। उनमें जो तहसीलदार का पक्ष भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।